नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे नृत्य और उनकी ट्रिक। राजस्थान के जो भी नृत्य हैं आज उनको हम चुटकियों में याद करेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे जाति वाले नृत्य, जैसे कि हम गरासियों के नृत्य देखते हैं। गरासियों के नृत्य, इनकी हम ट्रिक पढ़ेंगे। ट्रिक है इनकी गोकुल में मवा की मौज। क्या ट्रिक है? गोकुल में मवा की मौज। गोकुल में मावा की मौज। गो मतलब गौर होता है, कु मतलब कूद होता है, ल मतलब लूर होता है, मा मतलब मांदल नृत्य होता है, वा मतलब वालर नृत्य होता है। हमको चला दे। मो मतलब मोरिया, जे मतलब जवारा। ये गरासियों के नृत्य की ट्रिक है, और जिसमें ये वालर नृत्य है ये बिना वाद्य यंत्र की किया जाता है। बिना वाद्य यंत्र की किया जाता है। ये गरासियों के लोक नृत्य हैं। गरासी जनजाति है जो कहाँ रहती है? ये सिरोही में रहती है। कहाँ रहती है? सिरोही में रहती है। गरासी जो जनजाति है ना, वो नक्की झील के अंदर अपनी अस्थियां विसर्जन करती है। कौन सी झील में करती है? नक्की झील के अंदर अपनी अस्थियां विसर्जन करती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति की ट्रिक। ठीक है, जेबी जैसी सिलाई। सिलाई, ठीक है। ये बी मतलब क्या होता है? बिछुआ। सी मतलब क्या होता है? शिकारी। ल मतलब लहंगी। ई मतलब इंद्रपुरी। जे मतलब जेला। ठीक है, तो ये सहरिया जनजाति की ट्रिक है। और सहरिया जनजाति कहाँ रहती है? तो ये रहती है बारां में। कहाँ रहती है? बारां में रहती है। बारां में सहरिया जनजाति रहती है। सीताबड़ी केलवड़ा में इनका मेला पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम भीलों के नृत्य। इनकी ट्रिक है रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया। रघु गैंग ने हाथी से युद्ध किया। र मतलब रमणी नृत्य होता है। रमणी। गु मतलब घुमरा नृत्य। गे मतलब गेरी नृत्य। ग मतलब गौरी नृत्य। ने मतलब नेजा नृत्य। हाथी मतलब हाथी मना नृत्य। हाथी मना, जो हाथी मना नृत्य है वो बैठ के किया जाता है। ठीक है, और तलवारों को लेकर किया जाता है। ठीक है, ये तलवारों से लेकर किया जाता है, तलवारों को हाथ में लेकर, तलवार लेकर। ठीक है, युद्ध मतलब युद्ध नृत्य होता है। ठीक है, तो रघु ज्ञान ने हाथी से युद्ध किया। ये किसकी ट्रिक है? भीलों की ट्रिक है। और भील जनजाति कहाँ रहती है अपने? तो ये उदयपुर साइड रहती है भील जनजाति। ध्यान रखना। भीलों को क्या पसंद है? तो भीलों को मक्का पसंद है। क्या पसंद है भीलों को? मक्का पसंद है।
एग्जाम के अंदर उदयपुर कहाँ है, दक्षिण में। एग्जाम के अंदर कभी भी उदयपुर जिला नहीं पूछते हैं, वो दक्षिण में पूछते हैं कि दक्षिण में है, उत्तर में है, पश्चिम में है, कौन, भील जनजाति। तो ये कहाँ रहती है, भील जनजाति अपने दक्षिण में रहती है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप। ये भीलों की ट्रिक थी। आगे देखते हैं, भील हो गए, कराची हो गए, सहरिया हो गई। अब देखते हैं कालबेलियों की। जो कालबेलिया जाति है ना, वो कहाँ रहती है, कालबेलिया जाति में रहती है उदयपुर में। कहाँ रहती है ये, उदयपुर में रहती है, ध्यान रखना आप, ठीक है। इसकी ट्रिक देखें तो अपन बाईपास, क्या ट्रिक है इसकी, बाईपास। बा मतलब भांगड़े नृत्य होता है, ठीक है। ई मतलब इंडोनी नृत्य होता है, इंडोनी, ठीक है। और प मतलब पनियारी होता है, स मतलब संकरिया नृत्य होता है, ठीक है। ये कालबेलियों की ट्रिक है, बाईपास। जो ये भांगड़े नृत्य है ना, वो भीख मांगते समय करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कालबेलिया की ट्रिक क्या है, बाईपास, भांगड़िया, इंडोनी, पनियारी, संकरिया, ये कालबेलिया की ट्रिक है नृत्य की। आगे देखते हैं, आगे जी ये तो थे अपने मतलब कि जैसे कि मेव जाति के भी पूछते हैं कभी कभी, तो मेव जाति के भी देख लेते हैं हम। मेव जाति, मेव जाति की ट्रिक है अपने आर आर। क्या ट्रिक है, आर आर, ठीक है। आर आर मतलब होता है रण बाजा। एक आर का मतलब, एक आर का मतलब होता है रतवई। क्या होता है, रतवई, रतवई। तो मेव जाति रणबाजी नृत्य करती हैं और रतवई नृत्य भी करती हैं। और मेव जाति कहाँ रहती है, मेव जाति के बारे में पूछते हैं। मेव जाति मेवात प्रदेश, मेवात प्रदेश यानी कि अलवर भरतपुर के अंदर। मुस्लिम जनजाति है ये, अलवर भरतपुर, भरतपुर मेव जाति, रणबाजा और रतवई, ठीक है। आगे पूछते हैं कथोड़ी। तो कथोड़ी, कथोड़ी जाति जो खेर से कत्था बनाती है, जो कि कोटरा उदयपुर में रहती है। कहाँ रहती है ये, कोटरा उदयपुर के अंदर रहती है, ठीक है। इनकी ट्रिक देखे तो, ट्रिक हम है कथोड़ी। क्या है ट्रिक है इसकी, हम है कथोड़ी। तो कथोड़ी के है मतलब क्या होता है, होली नृत्य। कौन सा होता है, होली नृत्य। और मैं मतलब मावलिया नृत्य। कौन सा होता है, मावलिया नृत्य, मावलिया, ठीक है। तो कथोड़ी जनजाति की ट्रिक क्या है, हम है कथोड़ी, है मतलब होली नृत्य, और मैं मतलब मावलिया नृत्य। ये कथोड़ी जनजाति का है, ठीक है। तो हमें कथोड़ी, कथोड़ी जो कि कोटरा उदयपुर में रहती है, वो खीर से क्या बनाती है, ये कत्था बनाती है। आगे देखते हैं कंजर। कंजर की क्या है, कंजर की दो नृत्य हैं फेमस, एक तो चक्री नृत्य है और एक धाकड़ नृत्य है, ठीक है। तो चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य, ये दोनों नृत्य कौन करते हैं, कंजर जनजाति करती है। और कंजर कहाँ रहते हैं, हड़ौती में। कहाँ रहते हैं, हड़ौती में। और हड़ौती का कौन सा भी जिला आपको दे सकता है, और चारों जिले दे दे, हड़ौती के कोटा, बूंदी, बरा, झालावाड़, तो आपको कोटा लगाना है, ठीक है। तो कंजर कहाँ रहते हैं, कोटा या हड़ौती में, ठीक है, कंजर। ये तो थे अपने जनजाति वाले नृत्य। अब कहीं व्यवसायिक नृत्य भी देखेंगे अपन। व्यवसायिक नृत्य में तेरताली नृत्य आता है, तो हम तेरताली नृत्य देखते हैं। तेरताली, देखो जो तेरताली नृत्य है ना, वो रामदेव जी की आराधना में करते हैं। किसकी आराधना में करते हैं, रामदेव जी की आराधना में करते हैं, रामदेव जी की आराधना में, ठीक है। तेरताली नृत्य कौन करता है, तो कमर
जाति के लोग करते हैं, ठीक है, कामड़, ठीक है। और तेरहतली में कौन फेमस है? तो मांगी भाई फेमस है। कहाँ कौन फेमस है? मांगी भाई तेरहतली में, ठीक है। तो मांगी भाई पूछते हैं ये कि मांगी भाई का संबंध किस नृत्य से? तो तेरहतली नृत्य से मांगी भाई का संबंध है, ठीक है। और तेरहतली नृत्य है ना, ये जो बैठ के नृत्य करते हैं, किससे करते हैं? ये बैठ के करते हैं, बैठ के नृत्य करते हैं ये तेरहतली नृत्य, ठीक है। और रामदेव जी के आनंद में करते हैं तेरहतली नृत्य। इसमें 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, 13 मंजीरों का, और 13 कलाओं के से ये युद्ध करते हैं, सॉरी ये नृत्य करते हैं, ठीक है। तो तेरहतली नृत्य। आगे देखते हैं शेखावटी क्षेत्र की नृत्य। तो शेखावटी क्षेत्र के नृत्य की ट्रिक है गिद्दड़ घोड़ी चढ़। कौन सी ट्रिक है? गिद्दड़ घोड़ी चढ़। तो गिद्दड़ घोड़ी चढ़, ठीक है। तो गिद्दड़ नृत्य, घोड़ी मतलब होता है कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य। छह मतलब चंग नृत्य, और ढ मतलब ढप नृत्य, ठीक है। देखो ये जो एक कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, वो पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पैटर्न किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है, कच्ची घोड़ी नृत्य है। ये केवल पुरुष ही करते हैं। कौन करते हैं? पुरुष। तो पूछेंगे कि पुरुष प्रधान नृत्य कौन सा है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य है, पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। और कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? जांच वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पूछते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य के समय किस वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? जांच वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर आ रहा है चंग नृत्य, डप नृत्य, गिद्दड़ नृत्य। ये सब कहाँ करते हैं? सब शेखावटी में करते हैं। कहाँ करते हैं? शेखावटी में करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो एक नृत्य आता है भवई नृत्य। कौन सा? भवई नृत्य। देखो भवई नृत्य का उद्गम नागोजी बागोजी जाट ने किया था, केकड़ी से किया था, ठीक है। तो केकड़ी से ऐसा उद्गम हुआ। कहां से उद्गम हुआ? केकड़ी से, ठीक है। किसने किया? तो नागोजी बागोजी जाट ने। किसने किया? नागोजी बागोजी जाट ने। भवई नृत्य है ना, ये आपने देखा होगा कि सिर पे मटके रख के यहाँ मतलब कि परातों के ऊपर खड़ा होकर या गिलासों पर खड़ा होकर, ये नृत्य भवई नृत्य कहलाता है, ठीक है। तो भवई नृत्य में कौन कौन प्रसिद्ध हैं ये भी पूछते हैं। तो भवई नृत्य में आपने एक तो प्रसिद्ध है भवई नृत्य के अंदर अस्मिता काला। कौन प्रसिद्ध है? अस्मिता काला। अस्मिता काला प्रसिद्ध है। इसने अस्मिता काला ने 111 मटके सिर पर रखकर प्रसिद्ध है। इसके अंदर दयाराम, तारा शर्मा, ये भी इसमें प्रसिद्ध है। दयाराम, तारा शर्मा, ठीक है, भवई नृत्य के अंदर। और भवई नृत्य के अंदर जसमा उडन बहुत फेमस है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना जसमा उडन का नाम भी आता है भवई नृत्य के अंदर, जसमा उडन, ठीक है। जसमा उडन, जसमा उडन, ठीक है। तो ये भवई नृत्य है। पूछते हैं ये केकड़ी से उद्गम हुआ इसका, नागोजी बागोजी जाट ने उद्गम किया था। और इसमें अस्मिता काला प्रसिद्ध है जो कि 111 मटके रखकर उसने डांस किया था। एक जसमा उडन फेमस है, इसके अंदर दयाराम, तारा शर्मा इसके अंदर प्रसिद्ध है भवई नृत्य के अंदर। आगे देखते हैं अपन डोल नृत्य। डोल नृत्य, डोल नृत्य जो कि जालोर में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जालोर में किया जाता है डोल नृत्य, जालोर में। और डोल नृत्य किसके लिए फेमस है? ये
थागनाशिली के लिए फेमस है, ठीक है। ये ढोल नृत्य है ना जो थागनाशिली में किया जाता है, ठीक है, थागनाशिली। और ढोल नृत्य को प्रसिद्ध करने वाला व्यक्ति कौन था? ढोल नृत्य को प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति थे अपने जयनारायण व्यास, ठीक है। कौन थे? जयनारायण व्यास, इसको प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति कौन थे? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास के बारे में एक आप जानते होंगे, ये प्रथम मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, मतलब कि ये दोनों ही थे, निर्वाचित भी थे, मनोनीत भी थे, ठीक है। तो ये मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों थे, ठीक है, मनोनीत प्लस निर्वाचित। आपको याद होगा इन्होंने मारवाड़ प्रजामंडी की स्थापना भी की है जयनारायण व्यास ने, ठीक है। तो मारवाड़ प्रजामंडी की स्थापना भी की है इन्होंने। इनके पत्र पत्रिकाएं पूछते हैं जयनारायण व्यास के, तो अखंड भारत हैं, पीप हैं, ठीक है, किसके हैं? जयनारायण व्यास के हैं, पूछते हैं तो आप देख लीजिएगा, अखंड भारत, अखंड भारत, ठीक है, पीप है एक, ठीक है। जयनारायण व्यास को लकड़ पकड़ का धनी भी बोलते हैं, मार साहब भी बोलते हैं, लकड़ पकड़ भी बोलते हैं, मार साहब भी बोलते हैं, मार साहब, ठीक है, जयनारायण व्यास को, ठीक है। तो आप ध्यान रखना। आंगी बाण भी है एक जयनारायण व्यास का, ठीक है, पूछते हैं आंगी बाण, ठीक है। तो ये जानकारी थी ढोल नृत्य के बारे में। ढोल नृत्य जो कि जालोर का प्रसिद्ध है और ये थानाशिली में किया जाता है ढोल नृत्य। और ढोल नृत्य को प्रसिद्ध करने वाले व्यक्ति कौन थे? जयनारायण व्यास, जो कि मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। जयनारायण व्यास जिसने अखंड भारत, पीप, आंगी बाण पत्रिकाओं का संपादन किया था। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी 1934 के अंदर, आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, 1934 के अंदर। आगे देखते हैं गुल्ला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुल्ला नृत्य। गुल्ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है ये? तो गुल्ला नृत्य प्रसिद्ध है मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है ये? मारवाड़ का, ठीक है। सातल देव जब वहां मारवाड़ का जब राजा था, जब मल्लू खां का सेनापति आया था गुडले खां, और उन्होंने जो 140 कन्या थी ना वो गणगौर पूजन कर रही थी, उनको अपहरण करके ये साथ में ले गया था। जब यह बात पता चली सतल देव को, जब सतल देव उनको छुड़वाने गया था और छुड़वा कर लेकर आया, और जो गुडले खां का जो सिर है उसको काटकर वो 140 कन्या को दे दिया। 140 कन्याओं ने उस सिर के अंदर छेद करके डांस किया था, ठीक है। तब से ये गुल्ला नृत्य प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। तो गुल्ला नृत्य ये कहाँ किया जाता है? अपने मारवाड़ में। कहाँ किया जाता है? मारवाड़ में, ठीक है। और गुल्ला नृत्य कब किया जाता है? तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, जहाँ जब शीतलाष्टमी भी आती है, गुड़लाष्टमी भी आती है और ऋषभ देव जयंती भी आती है, ठीक है। तो ये कब किया जाता है अपने? ये चैत्र कृष्ण अष्टमी, ठीक है। इस दिन क्या आता है? शीतलाष्टमी आती है, शीतलाष्टमी, और क्या आती है? ऋषभ देव जयंती। ऋषभ देव जयंती भी आती है, ठीक है। गुल्ला नृत्य सातल देव थे, ठीक है। सातल देव ने किसको मारा था? तो मल्लुका के सेनापति गुडले खां को मारा था, ठीक है, गुडले खां को मारा था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने 140 कन्याओं का क्या कर लिया था? अपहरण कर लिया था, ठीक है। 140 कन्याओं का अपहरण कर लिया था, ध्यान रखना, ठीक है आप। तो ये गुल्ला नृत्य मारवाड़ में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, देखो डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य, डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मारवाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मारवाड़ का, ठीक है। एक और आता है अपने बिंदुरी नृत्य। कौन सा आता है? बिंदुरी नृत्य। बिंदुरी नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने झालावाड़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? ये झालावाड़ का, झालावाड़ का, ठीक है। एक आता है अपने बारूद नृत्य। कौन सा आता है? बारूद नृत्य, ठीक है, बारूद नृत्य। बारूद नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध बारूद नृत्य है? चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ का। गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया, ठीक है। और एक आता है अपने ये
बम नृत्य। कौन सा आता है? बम नृत्य। बम नृत्य ये कहाँ का प्रसिद्ध बम नृत्य? भरतपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है ये बम नृत्य? भरतपुर का। ठीक है, भरतपुर का, भरतपुर का। ये बम क्या है? बम तो नगाड़ा है। क्या है? नगाड़ा है। क्या है ये? नगाड़ा है। और बम नृत्य कब किया जाता है? नई फसल के आगमन पर किया जाता है भरतपुर के अंदर। ठीक है, तो बम नृत्य नई फसल के आगमन पर करते हैं, नई फसल के आगमन पर करते हैं। ठीक है, बम नृत्य। आगे आगे देखो अग्नि नृत्य। ठीक है, ये बीकानेर में किया जाता है, अग्नि नृत्य। कहाँ करते हैं अग्नि नृत्य? कतियासर बीकानेर में। ठीक है, मतलब बीकानेर जिले का प्रसिद्ध है ये। इसका उद्गम कतियासर में हुआ था, कतरियासर, कतरियासर। ठीक है, कतरियासर बीकानेर। ठीक है, और किसके आराधना में करते हैं ये? तो जसनाथ जी की आराधना में करते हैं। किसके आराधना में करते हैं? जसनाथ जी के आराधना में करते हैं। जो अग्नि नृत्य है ना, वो नृत्य जब करते हैं तो फतेह फतेह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। अग्नि नृत्य मतलब कि ये अंगारों पे करते हैं। ठीक है, जसनाती समुदाय के जो लोग हैं वो अंगारों पे ये नृत्य करते हैं और फतेह फतेह बोलते हैं। पूछते हैं नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कतिया से बीकानेर। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। क्या बोलते हैं? फतेह फतेह। ठीक है, तो अग्नि नृत्य बीकानेर। आगे देखते हैं लांगुरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य कहाँ करते हैं ये? तो लांगुरिया नृत्य करते हैं केला देवी की आराधना में, करौली में करते हैं। कहाँ करते हैं? करौली में। ठीक है, तो लांगुरिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये करौली में। और किसकी आराधना में करते हैं? केला देवी की आराधना में करते हैं लांगुरिया नृत्य। की आराधना। ठीक है, आगे देखते हैं हम चरी नृत्य। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य, चरी नृत्य। ठीक है, चरी नृत्य कौन करता है? तो गुज्जर जाति के लोग चरी नृत्य करते हैं। ठीक है, तो गुज्जर जाति के लोग चरी नृत्य करते हैं। ठीक है, और चरी नृत्य में प्रसिद्ध कौन है? चरी नृत्य में प्रसिद्ध है किशनगढ़ की फल्गुबाई। कौन प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की फल्गुबाई। ठीक है, तो इसमें फल्गुबाई प्रसिद्ध है। ठीक है, ये कहाँ की थी? किशनगढ़ की थी। ठीक है, चलिए नृत्य आगे देखते हैं। चलिए नृत्य हो गया, मारवाड़ में हो गया, जालोर में हो गया, बम नृत्य हो गया, और एक खारी नृत्य भी पूछते हैं। खारी नृत्य ये करते हैं अलवर भरतपुर साइड में, अलवर भरतपुर। ठीक है, आगे देखते हैं। खारी नृत्य भी हो गया, और एक करते हैं मोहली नृत्य। मोहली नृत्य कहाँ करते हैं? प्रतापगढ़ में। कहाँ पे करते हैं? प्रतापगढ़ में, मोहली नृत्य। मोहली नृत्य यह क्या करते हैं? प्रतापगढ़ में। कहाँ करते हैं? प्रतापगढ़ में। ठीक है, एक आता है कनुड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य? कनुड़ा नृत्य। ठीक है, कनुड़ा नृत्य ये क्या करते हैं? चोटन बाड़मेर में। कहाँ करते हैं कनुड़ा नृत्य? चोटन बाड़मेर में। वो जो बैलगाड़ी का जो चक्रा होता है उसको पकड़ के डांस करते हैं, कनुड़ा नृत्य, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कहाँ करते हैं? चोटन बाड़मेर में, चोटन बाड़मेर, बाड़मेर। और चोटन बाड़मेर का क्या प्रसिद्ध है? चोटन बाड़मेर का गोंद प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? गोंद। ठीक है, तो ध्यान रखना आप, गोंद प्रसिद्ध है चोटन बाड़मेर का। ठीक है, आगे देखते हैं। एक आता है कबूतरी नृत्य। कबूतरी नृत्य जो करते हैं चुरू में। कहाँ करते हैं? चुरू में। ठीक है, कहाँ करते हैं ये? चुरू में। कहाँ करते हैं ये? चुरू में। एक आता है रण नृत्य। रण नृत्य कहाँ करते हैं? ये मेवाड़ में करते हैं। कहाँ करते हैं? मेवाड़ में करते हैं। ठीक है, रण नृत्य ये क्या करते हैं? मेवाड़ में करते हैं। कहाँ करते हैं? मेवाड़ में। ठीक है, आगे देखते हैं।
जो अब है राजस्थान का राज्य नृत्य, कौन सा है? घूमर। कौन सा है? घूमर। ठीक है, घूमर नृत्य। राजस्थान का ये राज्य नृत्य भी है। ठीक है, और राजस्थान की लोक आत्मा भी कहलाता है ये, राजस्थान की आत्मा भी कहलाता है ये। ठीक है, घूमर नृत्य। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है ये, राज्य नृत्य। कौन सा है? राज्य नृत्य है। इसे राजस्थान की आत्मा भी बोलते हैं। घूमर नृत्य जब करते हैं, जब लहंगे की जो 8 कहरवे की जो चाल होती है ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे सवई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सवई बोलते हैं। ठीक है, तो 8 कहरवे की चाल क्या कहलाती है? ये सवई कहलाती है। क्या कहलाती है? ये सवई कहलाती है ये। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने आज राजस्थान की जो नृत्य हैं, प्रसिद्ध नृत्य, वो हमने पढ़े हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैंने जो ट्रिक्स के माध्यम से बताया है वो आप इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।